हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे कि टावर क्रेन जो है वो कितना हवा का स्पीड में चलने पर भी टावर क्रेन को चलाया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही लोगों को ये पता होते हैं कि कितना स्पीड हवा चलने पर टावर क्रेन चलाया जा सकता है और टावर क्रेन कितना हवा चलने पर नहीं चलाया जा सकता, ये सबको तो पता होती है। पर एक्चुअली में क्या बात है कि हवा का जो एनोमीटर है, जो कि स्पीड है, वो किस तरह से उसका काउंटिंग किया जाता है, कितना तरह से उनकी काउंटिंग होती है, उसी के बारे में इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज बात करते हैं कि कितना स्पीड हवा चलने पर भी टावर क्रेन चलाया जा सकता है। ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि टावर क्रेन पे कितना तरह का एनोमीटर यूज होते हैं, ये पहले आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज वही बात करेंगे कि कौन सा क्रेन में किस तरह के एनोमीटर यूज होते हैं और बेसिकली जो है एनोमीटर कितना तरह का आते हैं टावर क्रेन में, जो काउंटिंग के लिए या विंड स्पीड को काउंटिंग के लिए कितना तरह का एनोमीटर यूज किया जाते हैं, वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा एनोमीटर के बारे में। एक आते हैं एनोमीटर जो कि एमएस, एक आता है एमएस पर यानी मीटर पर सेकंड एक एनोमीटर आता है, और दूसरा जो एनोमीटर आता है वो आता है km/आवर यानी किलोमीटर पर आवर एक आते हैं, और तीसरा जो आता है वो आता है मीटर पर आवर यानी एक आवर में कितना मीटर जा रहा है, जिसको बोलते हैं मीटर पर आवर। ऐसे तीन तरह का एनोमीटर जो है टावर क्रेन में बेसिकली यूज होते हैं। तो आपको इस बात को जानना होगा कि आपके पास कौन सा तरह का एनोमीटर है, इसको आपको पहले जानना होगा। अगर आपके पास जो है एमएस वाला का एनोमीटर है तो आप केएम का यूज नहीं कर सकते, उसका काउंटिंग नहीं कर सकते। और अगर आपके पास KMH वाला है तो आप KMPH वाला काउंटिंग नहीं कर सकते। तो आपको पहले ये जानना होगा कि आपके पास जो एनोमीटर है वो किस तरह का है, वो कौन सा काउंटिंग में वो एनोमीटर लगा हुआ है। तो मैंने आपको बोल दिया कितना तरह का एनोमीटर एक्चुअली आता है। एक आता है एमएस, एक आता है KMH और एक आता है MPH। अभी ये जो तीनों एनोमीटर है, तीनों का जो विंड स्पीड का जो काउंटिंग है वो भी अलग अलग होता है। एक आता है मीटर पर सेकेंड जो कि एमएस जिसको बोलते हैं, वो होती है एमएस यानी मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड वाला जो एनोमीटर है वो एक्चुअली क्या करता है, सेकेंड के ऊपर काम करता है, एक सेकेंड में कितना मीटर हवा का स्पीड जा रहा है उसको काउंटिंग करते हैं। और KMH जो होते हैं वो एक्चुअली कितना किलोमीटर एक आवर में जा रहा है यानी एक घंटे में कितना किलोमीटर हवा का स्पीड जा रहा है वो काउंटिंग करते हैं। और एक आता है जो कि MPH यानी मीटर पर आवर यानी एक आवर में कितना मीटर जा रहा है वो काउंटिंग करते। तो तीनों अलग अलग मतलब डिफरेंस में काम करते हैं। तो एमएस वाला का मानिए एग्जाम्पल के लिए मानिए एनोमीटर लगा हुआ है, तो अगर आपका एमएस वाला एनोमीटर में अगर आपका 17-16 अगर आपका हवा का स्पीड शो करेगा तो वही हवा KMH के पास शो करेगा 61 से 62 का तक शो करेगा, और वही हवा अगर MPH के पास शो करेगा 38 से लेकर 40 तक शो करेगा। तो सेम स्पीड का हवा तीनों एनोमीटर में अलग अलग डिफरेंस शो करेगा। तो ये आपको जानना होगा पहले कि आपका क्रेन में कौन सा एनोमीटर लगा हुआ है, ये आपको जानना होगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके पास एमएस वाला एनोमीटर है और उसका हवा का स्पीड 20 है यानी 20 मीटर पर सेकेंड यानी 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड में आपका हवा चल रहा है एमएस एनोमीटर में। तो वही हवा KMH का जो एनोमीटर है उसमें आपको दिखाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। फिर वही हवा MPH पे दिखाएगा जो कि 44 किलोमीटर पर आवर। तो अलग अलग जो है एनोमीटर में अलग अलग मतलब हवा का स्पीड इंडिकेट करेगा। तो आपको पहले ये जानना होगा कि आपका क्रेन में कौन सा एनोमीटर लगा है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोई भी क्रेन में सेम लगा हो नहीं होती है, अलग अलग क्रेन में अलग अलग लगा होते हैं। तो ये बात को आपको पहले जानना होगा कि कितना तरह का एनोमीटर क्रेन पे यूज होते हैं।